ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग का सत्संग भली भांति चल रहा है। कल हम लोगों ने पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ने श्री माँ शारदा देवी के बारे में जो कुछ कहा था उसके ऊपर चर्चा की। आज पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे एवं श्री माँ शारदा देवी के मंत्र दीक्षित शिष्य थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के पार्षदों के साथ किस प्रकार समय बिताया, उनसे उन्होंने क्या सीखा, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे। कल श्री माँ शारदा देवी के बारे में जब हम बता रहे थे तब हम लोगों ने कहा था कि स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज माँ के बारे में कहते थे कि जब उन्होंने दीक्षा ली तब माँ ने उन पर विशेष कृपा की मंत्र दीक्षा के माध्यम से। उस समय एक बात माँ ने कही थी। उस समय जब वे दीक्षा लेने गए थे, उनकी उम्र बहुत छोटी थी, देखने में भी बहुत छोटे थे। तो माँ ने कहा था, यह छोटा सा लड़का बाद में बहुत बड़ा बनेगा। और माँ का यह आशीर्वाद, माँ की यह भविष्यवाणी सच हुई थी। ये आज हम इस बात को समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के प्रथम परमाध्यक्ष थे, उनके पास से पूज्य महाराज श्री ने ब्रह्मचर्य दीक्षा एवं संन्यास दीक्षा दोनों प्राप्त की थी और महाराज उनको बहुत प्यार करते थे। ऐसा सुना गया है कि चेन्नई में एक समय प्रारंभ के दिनों में पूज्य राजा महाराज ने, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने, जिनको राजा महाराज भी कहा जाता है, यह कहा था, प्रभु को मैं प्रभु बना दूंगा, प्रभु प्रभु होए जावे, प्रभु प्रभु हो जाएगा। और बाद में हम देखते हैं कि प्रभु महाराज यानी स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज किस प्रकार से उनका यह जो आध्यात्मिक जीवन कितना उन्नत होता है। स्वामी माधवानंद जी महाराज जब जनरल सेक्रेटरी थे तब पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उनके सहायता के रूप में। तो कभी कभी माधवानंद जी महाराज जो भी सन्यासी उनके पास आते थे, कोई ब्रांच सेंटर, कोई शाखा केंद्र के अध्यक्ष वगैरह, कुछ समस्या लेकर के आते थे, तो माधवानंद जी महाराज बोलते थे, जाओ प्रभु को जाकर के बोलो। ये उन पर इतना कॉन्फिडेंस था प्रभु महाराज पर, कोई भी समस्या हो बोले जाओ प्रभु को जाकर के बोलो। एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई स्वामी जी समझा कि प्रभु को जाकर के बोलो मतलब ठाकुर को बोलने का कहा है, तो वो मंदिर में चले गए। पर ये प्रभु मतलब प्रभु महाराज, ये भी मैंने
प्रभु के समान ही इतने अधिक वे लोकप्रिय हुए और इतना अधिक वे आध्यात्मिक रूप से वे उन्नत हुए, तो मानो ब्रह्मानंद जी महाराज की जो भविष्यवाणी थी वो पूर्ण हुई। एक बार की बात है, स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज गंगा में हाथ मुंह धो करके आ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी का घाट है, जो लोग बेलूर मठ गए हैं वो जानते होंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी जहाँ पर स्नान करते थे उसको स्वामी जी का घाट बोलते हैं। वहीं से स्वामी विवेकानंद के कमरे के ठीक नीचे की है ये। वहां पर पब्लिक एक्सेस नहीं है, दूर से आप देख सकते हैं। स्वामी जी का कमरा ऊपर देख सकते हैं, पर वो स्वामी जी का घाट आपको दूर से ही देखना पड़ेगा, वहां केवल सन्यासी ही जाते हैं। तो ये ऊपर आ रहे थे, उसमें बरामदा में बेंच में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अन्य गुरु भाइयों के साथ बैठे थे। जैसे स्वामी वीरेश्वर जी आए तो उन्होंने कहा, प्रभु जाकर के देखो तो ये गंगा का जल खारा है या मीठा। तो प्रभु महाराज क्या, महाराज गंगा का जल मीठा है। महाराज नाराज हो गए। मैंने तुमको क्या कहा था? मैंने कहा था वहां गंगा में जाओ और टेस्ट करके मुझे बताओ कि खारा है या मीठा। तब फिर से प्रभु महाराज गए, गंगा में गए, फिर से जल लिया मुंह में, फिर आकर के बोला कि नहीं, जल खारा नहीं है, जल मीठा है। तब महाराज संतुष्ट हुए। फिर बाद में प्रभु महाराज कहा करते थे, उस दिन मुझे ओबीडियंस किसको बोलते हैं, आज्ञा पालनता, ये कितना बड़ा गुण है, उस आज्ञा पालनता जो गुण है उसके विषय में मेरा, उसका जो महात्म्य है वो पूज्य राजा महाराज ने मेरे सामने वर, मानो मेरे मन में एकदम गूंथ गया वो भाव कि कितना ओबीडियंस, एक संस्था में ओबीडियंस, आज्ञाकारिता कितना महान गुण है, ये उन्होंने बता दिया। 10 फरवरी 1921 की बात है। उस दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जन्मदिन था। तो वे वाराणसी में थे। उस समय स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज भी संयोग से वाराणसी में थे। तो एक दिन, उस दिन ऐसा हुआ कि सब लोगों ने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को बहुत सजा करके उनको ये उनकी अभ्यर्थना की, उनका बर्थडे बहुत अच्छी तरह उन्होंने मनाया। तो दूसरे दिन क्या किया, राजा महाराज ने, ब्रह्मानंद जी महाराज ने मजे करने के लिए उन्होंने कहा जितना था उनको जिस प्रकार से सजाया गया था वो पूरा का पूरा वेश वगैरह सब कुछ उन्होंने इन लोगों को कहा, प्रभु महाराज वगैरह को, जाओ ये शुद्धानंद जी महाराज को पहना दो सब, और वह आंगन में बैठे हैं उनको ये पहना दो और तुम लोग उसके चारों ओर नृत्य करो। शुद्धानंद जी महाराज तो बेचारे हक्के बक्के रह गए। इस प्रकार से उनको सिंहासन ये सब कुछ सजाया गया और सब लोग आपस में आसपास में नृत्य करने लगे और राजा महाराज ऊपर देख करके बहुत ताली बजा रहे हैं। तो कहने का मतलब कितना विनोदी स्वभाव था राजा महाराज का, कैसे मजा करते थे, ये उससे हमको दृष्टिगोचर होता है। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष, उनके भी घनिष्ठ संपर्क में आने का पूज्य महाराज श्री को सौभाग्य हुआ था। तो एक बार की बात है, प्रतिदिन चाय के बाद, सुबह चाय के बाद सभी सन्यासी लोग स्वामी शिवानंद जी के पास आते थे उनको प्रणाम करने के लिए, थोड़ी देर बैठते थे और स्वामी शिवानंद जी महाराज कुछ कुछ बातें करते थे। ऐसे ही सब ऐसा सत्संग चल रहा था सुबह का, थोड़े मिनटों का। तो महापुरुष महाराज ने कहा कि देखो तो वहां से स्तव कवच माला ले आओ। तो प्रभु महाराज तुरंत दौड़ करके गए मंदिर में, स्तव कवच माला नाम का स्तोत्र का संग्रह है किताब, वो लेके आए। फिर महापुरुष महाराज ने कहा वीरेश्वर स्तोत्र उसमें है, उसका पाठ करो। तो वीरेश्वर स्तोत्र का पाठ किया गया।
जब वीरेश्वर स्तोत्र का पाठ किया गया तो महापुरुष महाराज के मुंह से निकला, बस ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही देखा है, ऐसा ही देखा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, महापुरुष महाराज क्या कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने समझाया कि वे जब एक साथ रहते थे वहां पर वरानगर मठ में, तो एक ही मच्छरदानी के भीतर रहते थे। तो उस समय उन्होंने देखा स्वामी विवेकानंद के पास में सोए हुए थे। आधी रात को जब उठे तो चौकन्ने रह गए, वहां पर स्वामी विवेकानंद नहीं है, उसके बदले 12 छोटे छोटे शिव जी, बाल स्वरूप शिव जी, बाल स्वरूप, ये वहां पर सोए हुए हैं। उनको अब विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर, और अत्यंत तेज से भरा हुआ है पूरा कमरा, और ये 12 छोटे छोटे ये शिव जी, स्वामी विवेकानंद वहां नहीं है। फिर सुबह जब स्वामी विवेकानंद को बताया तो स्वामी जी ठहाका मार करके हंसे, परंतु उन्होंने कहा कि ये जो वीरेश्वर स्तोत्र में जिस प्रकार का वर्णन है, ठीक उसी प्रकार का रूप, उसी प्रकार का रूप मैंने वो वीरेश्वर शिव जी का। और हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की माताजी भुवनेश्वरी देवी ने वाराणसी में, उनकी एक सहेली थी, उनको कहा था वीरेश्वर शिव, विश्वनाथ देव का भी मंदिर है वहां पर गंगा के किनारे एक और मंदिर है, उसका नाम है वीरेश्वर शिव। वहां पर उन्होंने विशेष पूजा करवाई थी, और फिर बाद में शिव जी ने उनको दर्शन दिया था सपने में, और इस प्रकार से बाद में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो वो शिव जी के अंश से ही उनका जन्म था। परंतु यह तो प्रत्यक्ष महापुरुष महाराज को दर्शन हुआ कि वो वीरेश्वर शिव और स्वामी विवेकानंद एक है। अपनी नजरों से स्वामी महापुरुष महाराज ने देखा, और प्रभु महाराज बोलते हैं कि हम लोग तो चकित रह गए जिस प्रकार से महापुरुष महाराज ने वर्णन किया कि स्वामी विवेकानंद साक्षात शिव जी हैं। यह मानो उस समय महापुरुष महाराज बोलते हैं, महापुरुष महाराज के शब्दों में इतना वह जोर था, जिस प्रकार से उन्होंने वो वर्णन किया अपनी अनुभूति का, उससे हम लोगों को यह हमारे मन में भी विश्वास बैठ गया, वे वीरेश्वर शिव और स्वामी विवेकानंद एक। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा करते थे, प्रेमानंद जी महाराज जब मालदा गए थे तब इस प्रकार से सब लोगों ने कहा प्रेम के बारे में बोलिए, पर उन्होंने सेवा की बात की। 2-3 बार जब उन्होंने कहा प्रेम 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 की बात करें, हम तो सेवा की बात सुनने नहीं आए हैं, तो महाराज गंभीर हो गए, बोले कौन प्रेम की बात सुनेगा, है कोई यहाँ सुनने के लायक है कोई? प्रेम की बात सुनना चाहते हो, भक्ति की बात सुनना चाहते हो तो सुनो। फिर कहा कि एक फेरी वाला इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके जा रहा था रास्ते पर से, प्रेम लेना है, प्रेम, किसी को प्रेम लेना है। और कितने लोग बोले हमको प्रेम दो, हमको प्रेम दो। क्या भाव क्या है बोलो? बोले भाव कुछ नहीं है, मेरे पास तराजू है, एक पलड़े पर आपका सिर काट करके रखूंगा, दूसरे पलड़े पर उतने ही वजन का प्रेम आपको मिलेगा। सब धीरे धीरे रवाना हो गए। गुजराती में एक बहुत अच्छा गीत है, हरिनो मार्ग शेषुरानो नहीं कायरनु काम जो ने प्रथम पहलू मस्तक मुकी वड़ती लेऊ नाम देने, पहले अपना मस्तक देना पड़ेगा, तब बाद में नाम लेना पड़ेगा। तो ये प्रेम या भक्ति, जो सच्ची भक्ति के लिए त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, यही उसने बताया था। इसलिए बोले कि मैं अभी सेवा की बात कर रहा हूं, अभी पहले सेवा करो, चित्त शुद्धि होगी, तब कहीं प्रेम या भक्ति की बात हो सकेगी। स्वामी तुरायानंद जी महाराज से भी उनको बहुत उनका आशीर्वाद उनको मिला था, उनके घनिष्ठ संपर्क में आए थे, विशेष करके जब वो वाराणसी में थे। तो वाराणसी में वो जरा बीमार हो गए थे, उनका शरीर अस्वस्थ हुआ था। तो स्वामी तुरायानंद जी महाराज रोज जाकर उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछते थे, कैसे हो? तब फिर महाराज जो गया, फिर उसके बाद में वो ठीक हो गए। तो फिर जब मुलाकात थी तुरायानंद जी महाराज उस दिन, तो अब ये नहीं पूछा कि कैसे हो, उन्होंने पूछा कहाँ हो, मतलब
अद्वैत आश्रम में कि वाराणसी सेवाश्रम में? जो लोग वाराणसी गए जानते हैं कि वाराणसी सेवाश्रम हॉस्पिटल जो है, रामकृष्ण मिशन वाराणसी जो हॉस्पिटल, होम ऑफ सर्विस जिसका नाम दिया गया, हॉस्पिटल है, इंडोर हॉस्पिटल है, ये एक ही कैंपस में है और एक दूसरा छोटा सा उसमें कंपाउंड वॉल जैसा है, उसमें है अद्वैत आश्रम। मेन गेट तो एक ही है। तो ये अद्वैत आश्रम जो है, इसमें साधु लोग रहा करते थे, पर जब वो बीमार हो जाते थे तब वो उनको वहाँ रहने जाना पड़ता था। वहाँ पर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का जो सेंटर था उसमें सेवाश्रम जिसका नाम था। क्यों सेवाश्रम में जरा भोजन अच्छा, उन दिनों में भोजन बहुत ही कष्ट था, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, तो यहाँ तो कुछ भोजन बिल्कुल अच्छा मिलता ही नहीं था अद्वैत आश्रम में। इसलिए जो बीमार होता था उसका पथ्य का कुछ होगा नहीं, ना दूध मिलेगा, ना फ्रूट्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको भेज देते थे। पर जैसे ही वो ठीक होए तो बाद में उनको अद्वैत आश्रम में वापस आ जाना पड़ता था। इसलिए स्वामी तुरानंद जी महाराज ने पूछा, कहाँ हो, मतलब वापस आए कि नहीं अद्वैत आश्रम में, कितने दिन अपना एंजॉय करोगे वहां पर? ये उनका कोड लैंग्वेज। फिर स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, उसके बारे में कुछ कुछ महाराज बातें कहा करते थे। तो जो उस समय तक, बाद में तो अभी पुस्तक में आ गई है, और उस समय तक पुस्तकों में नहीं आई थी, ऐसी कुछ बातें वो उन्होंने डायरेक्ट डिसाइपल से, शिष्यों के श्री रामकृष्ण के पार्षदों के पास से सुनी थी, जिसमें कि एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो स्वामी विवेकानंद का जो कमरा है, अभी भी वो कमरा उसी प्रकार रखा गया है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं बाहर से। और इस तरफ जो भीतर में है, उसमें भीतर में जो इस तरफ जो स्वामी जी का कमरा है, उसके बाद में ही लगभग लगा हुआ, बीच में थोड़ी सी जगह है जाने आने की, उसके बाद एक छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा कमरा। उस कमरे में स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज रहा करते थे। एक दिन देखा उन्होंने कि बाहर बरामदा, जो गंगा के तरफ जो का बरामदा है, वहां पर कोई चहलकदमी कर रहा है आधी रात को। तो जाकर बाहर निकले तो देखा स्वामी जी अपने कमरे में नहीं है, चहलकदमी कर रहे हैं बरामदे में। तो विज्ञान महाराज ने आया, महाराज स्वामी जी आप यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, आप नींद नहीं आ रही है, आप सोए नहीं? तो उनका पहले का नाम हरि प्रसन्न था, तो स्वामी जी उसको पेशेंट कह के बुलाते थे। उन्होंने कहा, पेशेंट देखो, मैं तो गहरी नींद सोया था, अचानक बहुत बड़ा झटका लगा और तब से मेरा मन अत्यंत विषादपूर्ण है। मुझे लगता है कि पृथ्वी में कोई पर एक जगह पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और हजारों लोग दुखी हैं, और उनका दुख मेरे हृदय में मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो गया है, जरूर कहीं ना कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। विज्ञान महाराज ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप सो जाइए। अब महाराज ने, विज्ञान महाराज कहते हैं, मैं मन में हंसा, कहाँ कोई किसी कोने में कोई दुर्घटना घटी और यहाँ पर इनको नींद नहीं आ रही है। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसी विचित्र बात है। पर आश्चर्य से देखा दूसरे दिन समाचार पत्र में, ठीक उसी समय फिजी में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था और उसके कारण हजारों लोग मर गए थे। तो विज्ञान में, अरे ये स्वामी जी का हृदय कैसा हो गया है? सिज्मोग्राफिक के समय, सिज्मोग्राफ जैसे पूरा भूकंप का मेजरमेंट कर लेता है, मानो सिज्मोग्राफ जैसा उनका मन हो गया। विशाल मन, इतना विराट मन है कि दुनिया के किसी कोने में कहीं पर भी दुख होता है तो स्वामी जी के हृदय में उसकी प्रतिध्वनि होती है। स्वामी जी विज्ञान में अच्छा रह गया। ये बात स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, प्रभु महाराज कई बार बताया करते थे, जो उन्होंने विज्ञान महाराज से सुनी थी। अंत में स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साथ तो महाराज बहुत ही घुल मिलते थे, और अखंडानंद जी महाराज भी बहुत, रामकृष्ण देव के पार्षद, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के तीसरे प्रेसिडेंट,
परंतु बहुत ही बालक के समान उनका स्वभाव था, अत्यंत सरल, किसी को डर नहीं लगता था उनके साथ। और प्रभु महाराज भी उनके साथ बहुत फ्री थे। अब ऐसा कुछ हुआ, अखानंद जी महाराज कलकत्ते में रह रहे थे, वैसे ज्यादा तो सारगाछी में रहते थे। उस समय कलकत्ते आए हुए थे, किसी जगह पर रह रहे थे। अब अद्वैत आश्रम में एक बार ऐसा हुआ कि किसी भक्त ने वहां पर कुछ या मिठाई वगैरह दी, तो रसगुल्ला दिया और डाब, कच्चा नारियल ये उनको दिया। तो अद्वैत आश्रम में दोपहर को भोजन के समय किसी भक्त ने लाए थे, उसको सबको परोसा गया। उसी से में अचानक उद्बोधन के एक स्वामी जी वो भी आए, तो भोजन के समय आए तो फिर उनको भी ये मिला, रसगुल्ला भी मिला और वो कच्चा नारियल भी मिला। अब ये बाद में अखंडानंद जी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा महाराज ये प्रभु का कांड देखो। देखिए वो तो अध्यक्ष थे उस समय अद्वैत आश्रम के कलकत्ता में, तो उस समय कलकत्ता में थे। तो उन्होंने कहा देखो, देखिए आप यहाँ पर हैं कलकत्ता में हैं, और उसने भंडारा दिया, इतना बड़ा भंडारा, और क्या बढ़िया रसगुल्ला था और क्या वो डाब था कच्चा नारियल, इतना अच्छा भंडारा दिया, जबरदस्त, और आपको बुलाया तक नहीं, आपको निमंत्रण तक नहीं दिया। ये देखो प्रभु महाराज का कांड, प्रभु का कांड। अखानंद जी महाराज एकदम बच्चे के समान ये हो गए, रुष्ट हो गए। हैं, प्रभु ने मुझे बुलाया तक नहीं, निमंत्रण तक नहीं दिया, इतना बड़ा भंडारा किया। अब ये स्वामी जी ने जाकर के बाद में प्रभु महाराज को कहा, अरे अब मजा चखेगा तुम, अभी मैं अखानंद जी महाराज को तुम्हारे नाम ने कंप्लेंट कर दिया है, अब देखो मजा चखोगे तुम। ऐसा करके मजा करके चले गए वो। इधर कुछ दिन बाद जब वीरेश्वरानंद महाराज आए अखानंद जी महाराज के मिलने के लिए, तो वो स्वामी जी भी हाजिर थे उस समय, वो चुपचाप कोने में बैठे थे, ये भी आए और 2-3 स्वामी जी थे। उन्होंने प्रणाम किया, चुपचाप बैठे। अखानंद जी महाराज एकदम गुस्से में कुछ बोल नहीं रहे। फिर महाराज जी प्रणाम किया, मेरा तुम्हारे सामने एक आरोप है, मुझे तुमसे कुछ आरोप करना है, तुम्हारे ऊपर आरोप है मेरा। तो प्रभु महाराज का मेरा भी आपके ऊपर एक आरोप है। मेरे ऊपर आरोप? हाँ, बोलो क्या आरोप है? बोले पहले आपका आरोप बोलिए। बोले तुमने इतना बड़ा भंडारा दिया और मुझे याद तक नहीं किया, मैं कलकत्ता में था फिर भी मुझे निमंत्रण नहीं दिया। फिर महाराज ने समझाया, महाराज भंडारा कुछ था नहीं, तो वो एक भक्त कुछ लाए थे रसगुल्ला और ये, वो सबको वितरण किया गया था, कोई भंडारा हमने दिया नहीं, कोई ऐसा ओकेजन भी नहीं था, कुछ नहीं था, वो दिया था तो दिया था। ये महाराज भी आए थे, उनको भी मिला जैसे सबको मिलता है, कोई भंडारा में दिया नहीं। ये इसने आपको भड़काया है मेरे विरुद्ध। तब उसके सामने उनको क्रोधित होकर कहा। तो फिर उन्होंने कहा, फिर महाराज ने कहा, महाराज हाथ जोड़ करके कहा, प्रणाम करके, महाराज आपने तो मुझे पूछा नहीं और पहले मेरे ऊपर आरोप लगाया। स्वामी विवेकानंद बोलते थे पहले कोई बात की जचाई कर लो, उसको सामने से पूछ लो, पीठ के पीछे किसी की बात मत सुनो। आपने तो स्वामी जी का फॉलो नहीं किया। तो अखानंद जी महाराज बोले, हाँ तुम ठीक कहते हो, यही बटे ने सब गड़बड़ किया है स्वामी जी के प्रति कहेगा। फिर नहीं, उसके पहले ऐसा हुआ कि महाराज ने कहा मेरा भी एक आरोप है। बोले मेरा भी एक आरोप है। तो पहले तुम्हारा आरोप बोलो। बोले नहीं, आपका आरोप बोलिए। तो पहले बोले जज ठीक करो। बोले आप ही जज होंगे। बोले मैं कैसे जज होऊंगा, मैं ही आरोप कर रहा हूँ, मैं ही भी फरियाद करने वाला और मैं ही जज। बोले हाँ, मेरे को इसके और दूसरे किसी पर विश्वास नहीं है, आपके जजमेंट के ऊपर मुझे विश्वास है, आप ही जज बोलेंगे। अच्छा बोलो। तब उन्होंने ये कहा कि आपने नाहा कि ये सब मुझे कहा, आपको पहले वेरीफाई करना था कि बात क्या है इसने ऐसे ही आपको भड़का दिया और आप भी भड़क गए। बोले हाँ ठीक है, तो तुम केस जीत गए। अब बोलो डैमेज क्या चाहिए तुमको? बोले बस आपको डैमेज के रूप में यही है कि क्षतिपूर्ति आपको करनी होगी, तो उसके लिए आपको एक बार अद्वैत आश्रम आना होगा, दोपहर को भोजन करना पड़ेगा
फिर शाम को 4 बजे चाय पी के आप निकल जाएंगे। अरे ठीक है, आऊँगा। और अपना जैसे वचन दिया था वो आए, तो आए सुबह, फिर दोपहर को भोजन किया। भोजन के बाद बोलते हैं मैं बस अब जा रहा हूँ। अरे महाराज आपकी बात हुई थी, ना 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 मैं जा रहा हूँ। अब ये महाराज बड़े मुश्किल में पड़े कि दोपहर को चले जाएंगे, इतनी धूप थी उस समय, और उस समय गाड़ियां तो थी नहीं, घोड़ा गाड़ी में जाने की बात थी। तब उन्होंने क्या किया, आइडिया लगाया, बोले, यदि आप 4 बजे तक रुक जाते हैं तो मैं आपको एक ऐसी चीज पिलाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पी है, जिंदगी में कभी नहीं पी। अरे तेरे को मालूम है कितने देश में घुमा हूं, क्या क्या खाया हूं, राजा महाराजों के यहाँ रहा हूं, कितने जगह अतिथि रहा हूं, तू मुझे नई चीज पिलाएगा? अच्छा, देखता हूं कैसी नई चीज पिलाते, तो रह जाता हूं। बस चैलेंज दे दी उनको, और रह गए। जैसे ही 4 बजे, कहाँ हो चीज, लाओ तुम्हारी चीज लाओ। तो प्रभु महाराज ने क्या किया था, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि कुछ इनको नया देना है, तो क्या करेंगे। उस समय के जमाने में रेस्टोरेंट भी नहीं थे, ना कॉफी हाउस थे, ना रेफ्रिजरेटर थे, 1930 के आसपास की बात है। तो उन्होंने क्या किया, बर्फ मंगाया, कॉफी बनाई, कॉफी को बर्फ में रखा, तो 4 बजे तक ठंडी हो गई कॉफी, कोल्ड कॉफी। ये कोल्ड कॉफी महाराज को पिलाया। महाराज पी के बोले अरे वाह, अरे ये तो नई चीज पी, सचमुच में ऐसी चीज मैंने कभी नहीं पी। तो प्रभु महाराज भी प्रसन्न हुए, चलो हमारा काम तो बन गया, 4 बजे तक रहे तो सही। कहने का मतलब यह है, इससे हमको क्या पता लगता है कि प्रभु महाराज कितने प्रिय थे इन डायरेक्ट डिसाइपल के, और डायरेक्ट डिसाइपल भी कितने सरल थे। रामकृष्ण देव के पार्षद, उनके साथ बातचीत करना कितना सरल था, कितनी सरलता थी। उनके साथ मजाक कर सकते थे, मजाक कर सकते थे उनके साथ, उनके सामने फरियाद कर सकते थे, आरोप लगा सकते थे। कितने सरल थे वो लोग। और इस तरफ प्रभु महाराज का भी हम देखते हैं कितनी उनके प्रति भक्ति है, और किस प्रकार से उनको सब लोग मानते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव के कई पार्षदों की कृपा पूज्य वीरेश महाराज को प्राप्त हुई थी। उनकी कई बातें जो पुस्तक में प्रकाशित नहीं हुई थी, वो सब हमको उनके माध्यम से सुनने को मिलती है। तो सचमुच में धन्य है हम लोग कि इस प्रकार की बातें हमको सुनने को मिली। पूज्य स्वामी वीरेशानंद महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री रामकृष्ण देव के सभी पार्षदों के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि उनका उपदेश हम पालन करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर सकें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।